5 जुगाड़ू बहुओं की छठ पूजा की तैयारी। मैं तो लाल रंग की साड़ी पहनने वाली हूँ। तुम कौन से रंग की साड़ी पहनोगी? मैंने तो अपने लिए अपनी शादी की साड़ी को ही हरा रंग करवा कर तैयार कर दिया है। मैं तो वही डालूंगी। कुसुम और नेहा ऐसे छठ पूजा की तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ उनकी सास हेमलता आती है और कहती है, बहू, अगर तुम लोगों के सजने संवरने की बातें हो गई हों तो जरा पूजा की बातें भी कर लो। पूजा में क्या क्या सामग्री रखनी है, क्या क्या भोग बनाने हैं, छठी मैया की आराधना कैसे करनी है। तभी वहाँ हेमलता की तीसरी बहू बाकी सबके लिए चाय लेकर आती है और कहती है, माँ जी, आप क्यों चिंता करती हैं? मुझे सब कुछ आता है और मैं सब कुछ संभालूंगी। YouTube से मैंने सब कुछ सीख लिया है। ये बात सुनकर हेमलता ने चिढ़ते हुए कहा, YouTube से सीखने की जगह अगर अपनी माँ से सीख कर आती तो तेरा जीवन धन्य हो जाता बहू। हेमलता की बहुएं जब अपनी सास की मुंह से ये बातें सुनती हैं तो उनका चेहरा उतर जाता है। लेकिन तभी हेमलता का पति और 5 बहुओं के ससुर मनोज वहाँ आते हैं और अपनी पत्नी हेमलता की बातें सुनते हुए कहते हैं, अरे हेमलता, क्यों बेकार में बहू पर चिल्ला रही हो? बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें छठ पूजा के बारे में सब कुछ पता था। याद है ना, जब तुम इस घर में नई नई आई थी तो तुम्हें मेरी माँ से कितनी डांट खाने को मिली थी, और यहाँ पर तुम्हारी 5 बहुएं आ गई हैं तो तुम उन पर इस तरह चिल्ला रही हो। ये बात सुनकर हेमलता की 5 बहुएं चमक जाती हैं और पाकी कहती है, क्या सच में पिताजी? माँ जी को कुछ भी नहीं आता था? बताओ, माँ जी बेकार में ही हम पर इतना गुस्सा करती हैं। अपनी बहू की बात सुनकर हेमलता घबरा जाती है और अपने पति को चुप करवाते हुए कहती है, आप तो चुप हो जाइए जी। इन सब मामलों में आपको बोलना जरूरी है क्या? मुझे कुछ नहीं आता था तो क्या हुआ? मैं चाहती हूँ मेरी बहू को सब कुछ आता हो ताकि कल को इन्हें कोई कुछ कहे ना। अब हेमलता का पति भी हेमलता से डरकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और अब छठ पूजा में 1 हफ्ता बचा हुआ था, पर उसके घर में कोई भी तैयारी नहीं थी, जिसे देख हेमलता अपने माथे पर हाथ रखकर सोफे पर बैठी हुई थी और वो चिल्लाने लगती है, हे भगवान, क्या होगा अब हमारी छठ पूजा का? अरे पूजा की तैयारी कैसे हो पाएगी? इस बार की छठ पूजा हम कैसे मना पाएंगे? कोई तो रास्ता दिखाओ भगवान, हम क्या करें? हेमलता की आवाज सुनकर वहाँ पर उसकी बहुएं आ जाती हैं और उन 5 में से पाकी कहती है, क्या हो गया माँ जी? खानदान में कोई एक्सपायर हो गया है क्या जो आप इस तरह से रो रही हैं? हाँ माँ जी, बताइए ना क्या हुआ? आप इस तरह अपने सर को पीटते हुए चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? माँ जी, आपको इतनी चिंता में हमने कभी नहीं देखा, कोई बात है क्या? अरे नालायको, कोई मरा नहीं, लेकिन हम जरूर मर जाएंगे। मेरे 5 ही बेटों ने कहा है कि उनके बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि उन सबका बैंक अकाउंट एक ही बैंक में है और वो इस बार हमें छठ पूजा के लिए पैसे नहीं भिजवा पाएंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम छठ पूजा